ये आपको खुदा न खास्ता देखें, बदगुमान मत होइएगा कि मैं कोई अपनी इल्मियत झाड़ रहा हूं और आपकी हकारत। नो, आप मुझसे अच्छे लोग हैं, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, इस एतबार से इल्मी फजीलत और फ़ौक़ियत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है, लेकिन खुदा की कसम मैं आपको हकीर नहीं समझ रहा हूं। मुझे आपसे बड़ा प्यार है, बहुत मोहब्बत है। मैं तो अपने जहां पे भी जाता हूं कहता हूं खुदारा दीन सीखें, अपने अकायद सीखें, अपने मामूलात के बारे में मारिफत हासिल करें। आप एक चलते फिरते मुजाहिद होने चाहिए। कोई आपसे गुफ्तगू करे तो आपसे जीत ना सके, अपने घर की खुद इस्लाह करें, अपने घर वालों को मामलात सिखाएं, तलाक के मसले सीखें। बाद औकात गैर इख्तियारी तौर पे जबान से अल्फाज निकल जाते हैं, तलाक हो जाती है, बीवी निकाह से निकल गई, लेकिन यकीन कीजिए 20-20 साल तक साथ रह रहे, क्योंकि तलाक के अल्फाज बाज ऐसे हैं कि आपको शायद पता भी नहीं होगा कि तलाक के अल्फाज। दफा हो जा, निकल जा, बोरिया बिस्तर गोल कर, मेके जा, जा तुझे आजाद किया, जा तुझे फारिग कर दिया। इनसे भी तलाक होती है, कंडीशनल होती है बात सूरतों में। फारिग लफ्ज तो सरी है, हम तो इसको सरी का फतवा देते हैं, नियत हो ना हो तलाक होगी। बाकी जो है ये कंडीशनल तलाक होती है, यानी मखसूस सूरतों के अंदर। लेकिन वो मखसूस सूरतें तो सीखनी होंगी ना आपको। बाद में घर में झगड़ा हो जाता है, बीवी कहती है मैं जा रही हूं, अच्छा दफा हो जा। पूछिए किसी मुफ्ती साहब से कि मैंने गुस्से में दफा हो जा कहा था, इससे तलाक तो नहीं हो गई? साइको बनने की जरूरत नहीं है, नफसियाती मरीज मत बनिएगा ना कि आप परेशान हो जाएं कि ये भी कहा था, ये भी कहा था, वसवसे आए, नींदें उड़ जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन याद कीजिए साबिक़ा जिंदगी में ऐसे कुछ अल्फाज बीवी को कहे थे। अगर मेरी बहनें सुन रही हैं वो जहन में लाएं, शौहर ने कहे थे उनको लिखें। फिर मियाँ बीवी आपस में मशवरा करें, देखो तुमने कहा था, याद है तुम्हें? वो कहे कि हाँ मुझे याद है। उस पर फतवा लें कि इनसे हमारे निकाह पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। यकीन कीजिए जैसे भी बताया 20-20 साल, 12-12 साल, 10-10 साल बगैर निकाह के साथ रह रहे। एक खातून मेरे पास आई, कहने लगी मेरे बेटे ने 3 तलाकें दे दी हैं। तो मैंने एक कारी साहब से मसला पूछ लिया। अच्छा हमारे यहां हर दाढ़ी वाला जो है मुफ्ती है, हर दाढ़ी वाला। वो मस्जिद में जाएंगे, जो दाढ़ी वाला नजर आया उससे फतवा ले लिया कि जी वो मेरे बेटे ने 3 तलाकें दे दी हैं, क्या करूं? उसने कहा कोई मसला नहीं, आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, सारी तलाकें खत्म। उसने 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया। बच्ची कहती है हमारे घर पर आई, सास साहिबा, कहा भाई हमने मसला मालूम कर लिया है, खाना खिला दिया, बेटी को साथ भेज दो। उन्होंने कहा ले जाइए जी, बिस्मिल्लाह, ले गए। अब वो जीना शुरू हो गया। 3 तलाकों के बाद खाना खिलाने का तस्वुर ही नहीं है शरई लिहाज से। कारी साहब ने पता नहीं कैसे, कौन कारी था, किसने क्या बयान कर दिया, जीना शुरू, और हलाल समझ के शुरू। अब हलाल समझ के कर रहे हैं ना, वो तो मियां बीवी समझ के कर रहे हैं। और उन माँ बाप पे मुझे अफसोस होता है, तुमने अपनी बेटी को जिना के लिए पेश कर दिया। अगर ये माँ बाप मसले जानते तो कहते कि नहीं इस तरीके से नहीं होगा, पहले मुफ्ती साहब से, कम से कम चलो ये कहते ना वे मुफ्ती साहब से मसला मालूम करेंगे। और खुद मसला मालूम होता तो साफ अल्लाह ने फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। फिर अगर शौहर अपनी बीवी को 3री तलाक दे दे तो ये इस पहले वाले शौहर के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक कि इसके अलावा किसी और शख्स से निकाह ना करे। और मेरे आका ने जिस्मानी ताल्लुक की भी कैद लगाई, निकाह करे, ताल्लुक कायम हो, फिर पहले शौहर की तरफ जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। अब 3 तलाकें हो गई, चलो जी सुलह कर लो, सुलह कर लो, साथ रह रहे। तलाक के मसाइल सीखें। और आखिरी चीज सरकार ने किरदार साजी की है, अखलाक अच्छे किए। साहब जो गालियां बकते थे उनकी गालियां खत्म करवा दी, जो बात बात पे लड़ते थे उनकी लड़ाइयां खत्म करवाई, जो बहुत ज्यादा गुस्सीले थे उनके गुस्सों को खत्म किया। एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए, फरमाया आप गुस्से में ना आया करें। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह और कोई नसीहत, फरमाया आप गुस्से में ना आया करें। कहा और कोई नसीहत, सरकार ने फरमाया गुस्से में ना आया करें। 3 दफा नसीहत की, क्यों वो गुस्सेले होंगे, सरकार ने उनको इलाज बताया। ये तीसरा होता है तज़किया नफ्स का तीसरा पोर्शन, गुनाहों की मारिफत और उससे बचना। तो खुदारा इन चीजों की तरफ आइए, तब आप कामिल बनेंगे, अकमल बनेंगे, और फिर आखिरत में आपको बड़ा कामिल मकाम और मर्तबा मिलेगा। आखिर में 2 बातें कह के अपने बयान को खत्म करता हूं। आज के इज्तिमा पाक की बरकत से देखें आप सब क्यों आए हैं, नबी की मोहब्बत में आए ना, नबी की मोहब्बत में आए, नातिया महफिलें चले, बयान भी है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए। इस मोहब्बत को बढ़ाइए, इश्क को बढ़ाइए, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके ईमान को कामिल करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत अगरचे कल्बी कैफियत का एक नाम है,
प्यार और मोहब्बत अपनाइयत के साथ, प्यार के साथ किसी की तरफ दिल माइल होता है, इसको मोहब्बत कहते हैं। और जब इसमें शिद्दत पैदा होती है तो इसको इश्क कहा जाता है। इश्क में इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को आशिक नहीं कह सकते। आला हज़रत ने मना फरमाया, बगैर वुरूद शरअ के लिए अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ आशिक का इस्तेमाल मुहाल है, क्योंकि इश्क में इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर हदीस में आता ना या कुरान में तो हम जाहिर का एतबार करके इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे मेरे आका के लिए हरीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान में। हमारे यहाँ अच्छी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता, हरीस पर बहुत हरीस लालची है, कुरान में इस्तेमाल हो तो कुरान की लैंग्वेज के तौर पे तो हम कह सकते हैं सरकार के लिए हरीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो अल्लाह को आशिक नहीं कह सकते, ये मना होगा, याद रखें। कोई भी सिफाती नाम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना हो, पहले उसके सिलसिले में उलमा से मालूम करें। जैसे अल्लाह को सखी नहीं कह सकते, ये ज़हन में रखिएगा, सखी नहीं कह सकते। क्यों? सखी वो होता है जो अपनी जरूरत से ज्यादा माल किसी को दे दे। इसमें पहले जरूरत मुतहक्कक होती है, फिर उससे ज्यादा माल दिया जाता है। अल्लाह जरूरत है ही नहीं, अल्लाह की जरूरत, तो इसलिए लफ्ज़ सखी अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि कितना अच्छा वर्ड है, सखी है बहुत, अल्लाह के लिए सखावत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनाम देता है अल्लाह ताला। तो खुलासा कलाम यह है कि आप सब सरकार के प्यार और मोहब्बत में आए हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको कहूंगा कामिल और अकमल बने। एक होता है जबान से इजहार मोहब्बत, एक होता है आपका आकर इस तरह बैठना, ये अमली तौर पे इजहार मोहब्बत। लेकिन हकीकी तौर पर मोहब्बत का इजहार उस वक्त होगा जब हम अपने नबी का हुक्म मानेंगे। इताअत रसूल, अपने नबी का कहना मानना। ये नारा लगाएं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन याद रखें कि मौत तो बाद में आप कबूल करेंगे, सबसे पहले इताअत कबूल करें। सहाबे किराम अलैहिम रिदवान सबसे बड़े आशिक रसूल हैं। उनके अगर मैं इश्क की अलामत आपसे पूछूं, क्या अलामतें बताइए? उस जमाने में इस तरह जिस तरह हम 12वीं करते थे वैसी नहीं होती थी। जिस तरह हमारे यहां नात खानियां होती हैं, इस तरह के इज्तिमाअत उसमें नहीं होते थे। हाँ, सरकार ने साहबा को बिठाया, कसीदे भी पढ़े गए, सरकार की मदह हुई है। हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला उन्होंने भी अशार पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह राइज नहीं थी। वो मैं रवाज की बात कह रहा हूं, वो 11वीं उनसे साबित नहीं है। इस तरह की साले सवाब की महफिल नहीं करते थे साहबे कराम, अगरचे जायज हैं। अभी दलाइल का टाइम नहीं, समझा रहा हूं। इसके बावजूद माशाल्लाह जी शऊर हैं, ये कह रहे हैं कि सहाबा से बढ़कर कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता। क्यों? एक ही जवाब है, नबी करीम का हुक्म मानना। वो सरकार का कहना मानते थे। मेरे टनाटन सुन्नी भाइयों, हम कहते हैं हम टनाटन सुन्नी हैं। टनाटन सुन्नी वही होगा जो अपने नबी का हुक्म मानेगा। कैसा टनाटन सुन्नी है भाई कि सरकार कुछ फरमाए तो हमारे चेहरे का जाविया बिगड़ जाए, चेहरे के रंग बदल जाए, हम जो सरकार का हुक्म सुनाने वाला हो उसको देखकर दूर से भाग जाएं, सरकार के अहकाम सुनकर दिल तंग होता महसूस हो, हम हीले बहाने करके सरकार के हुक्म को पसे-पुश फेंकने के लिए तैयार हो जाए। ये कैसा आशिक है भाई? सरकार की इताअत की तरफ आए, सरकार के अहकाम पूरा करने की तरफ आए। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। अगर सरकार का फरमान आपको नजर आए कि दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो, तो फिर ये नहीं कि भाई यार दाढ़ी अभी तो नहीं, बाद में करें। दाढ़ी वाजिब है। मेरे आका ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें छोटी करो। कहां गया हमारा इश्क? अगर एक दोस्त कहे कि यार तुझे शाम को मेरे साथ चलना है, तुझे दोस्ती का वास्ता, हम कहते हैं हाजिर हैं। बीवी इठला कर कहे मुझे फुला चीज ला दो तो मेरी मोहब्बत की कसम, उसकी बात मान ले। बच्चे कदमों में गिरकर कहें अब्बा जान ये चीज ला दो, बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर दिल पिघल जाता है। अपनी इस्तिताअत से बढ़कर उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। लेकिन आपके नबी फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, तो हम कहें कि यार सुल्ला भी नहीं, आपका हुक्म हम नहीं मानेंगे, हम हीले बहाने करें, यह गलत रवैया है। सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, और हम फजर की नमाज में पड़े सोते रहें, मस्जिद के सामने दोस्तों के साथ खड़े हों, अजान और हम दोस्तों के साथ मिलकर जरा 15 मिनट दूर चले जाए, ताकि कोई ये ना कहे यार तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, जाने की तौफीक नहीं है। सामने से लोग गुजर रहे हैं, नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए गुलामी रसूल अगर इसका दावा आप करते हैं तो मुकम्मल सही गुलाम बने, और उसका तरीका ये होगा कि आप नबी करीम के अहकाम को सीखें और मुकम्मल तौर पर उस पर अमल करें। तो ये नारा लगाएं कि गुलामी रसूल में
मौत भी कबूल है, लेकिन ये नारा भी लगाएं कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में इल्म दीन सीखना भी कबूल है, गुलामी रसूल में अपना तज़किया नफ्स करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में बुरे दोस्तों की सोबत तर कर देना कबूल है, गुलामी रसूल में लड़कियों से दोस्ती खत्म कर देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में एक चलता फिरता बामल गुलाम बनना भी कबूल है। ये करेंगे तो इंशाअल्लाह कामिल बनेंगे। सब कामिल हस्तियां, हम नाकिस, बुरी बात। कामिल बनने की तरफ आए। अल्लाह ताला आपको भी और आपके सदक़े अल्लाह ताला मुझे भी कामिल बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरी भी किताब आ रही है कुर्ब इलाही, इंशाअल्लाह अप्रैल के फर्स्ट में आ जाएगी। हो सके तो ये किताब आप जरूर लीजिएगा। इस किताब में अगर कोई नौजवान ये चाहता है कि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं इस दौर में रहते हुए, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, क्या रुकावटें पैदा होंगी, मैं उन्हें कैसे अबूर करूंगा, इसमें सब बताया गया है। इसमें 13 कमाल लिखे गए हैं। 10 कमाल आपको पहले खुद इख्तियार करने हैं, उसका तरीका बताया है, उसमें आसानी, उसमें सहूलत की चीज बताई गई है। फिर इसके बाद 11वां कमाल है तलाश मुर्शिद का। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मुर्शिद कामिल का दामन थामो मंजिल पा जाओगे। मैं ये कहता हूं पहले कामिल मुर्शिद तलाश करने का शऊर तो बेदार करें, फिर मंजिल पा जाएंगे। क्योंकि नाकिस को थाम लेंगे तो चले जाएंगे आप। 10 आप चैप्टर पे अमल करेंगे तो आप में इस्तेदाद पैदा होगी कि आप कामिल और नाकिस को पहचान सकेंगे। फिर 12वां जो है वो आदाब मुर्शिद और 13वां जो है वो फना फिल मुर्शिद का चैप्टर है। जब ये किताब आए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, आप उसको पढ़कर देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ये कहेंगे कि तसव्वुफ की किताबों में ये एक बहुत अच्छा इजाफा है, और शायद इस किताब को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी किताबों से बेनियाज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अकाबरीन ने जो किताबें लिखी वो हमारी किताब से बहुत अफजल हैं, वो लोग हमसे अफजल हैं। हमारी किताब या मैं उनके कदमों की खाक तक भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो एक मखसूस जमाने के अंदर लिखी गई थी। उस वक्त लोगों का ज़ौक़ भी था, शौक भी था, माहौल बड़ा पाकीज़ा था। अब माहौल बिगड़ गया है, बदल गया है। अब कुछ और रिक्वायरमेंट हैं जिनको तवज्जो करके एक नौजवान किस तरीके से अपने आप को दीन की तरफ लाए। और आखिरी बात, अरब कंट्रीज में दीन सहाबे किराम की वजह से फैला है। बर्र सगीर पाको हिंद में सूफिया के जरिए फैला है। दोनों में फर्क है, यहां सूफीज्म गालिब है। हम अक्सर बाद औक़ात अपने दीन को भी सूफियों की किताबों से सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि अरब कंट्रीज में आप चले जाएं वो ज्यादातर कुरान और हदीस से दीन सीखने की कोशिश करते हैं। असल तसव्वुफ कुरान और हदीस में है, तसव्वुफ की किताबों में नहीं। उसमें अकाबरीन ने अपने जाती अमाल और अफ़ाल भी दर्ज किए हुए हैं, उनकी अपनी सोच और फिक्र का नतीजा भी है। हर नतीजा कुरान और हदीस का नतीजा नहीं। हमारी किताब आपको ये शऊर भी फराहम करेगी कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है और असल तसव्वुफ क्या है, ये आपको पता चलेगा। अगर मुमकिन हो सके आप खुद खरीदिएगा, अच्छी लगे दूसरों को तरगीब दीजिएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।